हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो का थंबनेल आपने पूरा देखा होगा एंड वो बिल्कुल भी क्लिकबेट है नहीं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड आपको बताऊंगा जिसके जरिए आपको सिर्फ वीकली 30 मिनट्स काम करना है एंड आप मंथली 80,000 रुपीज़ भी इजीली आप कमा लोगे विदाउट एनी रिस्क। ओके। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी है। एंड ये मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एड्स से रिवेन्यू आ जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपना आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने अपना यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है। सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे हैं, वॉच टाइम मेरा पूरा है, बट मैंने ऑफ कर रखा है ताकि आप लोग पूरी वीडियो देखो। मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैं कह रहा हूँ। ओके। सो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके। सो फ्रेंड्स, वीडियो कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाली है बिकॉज ये जो मेथड है वो सिर्फ इंडिया में काम करेगा, बाहर ये काम नहीं करने वाला। ठीक है। एंड ये वीडियो कम्प्लीटली रो होने वाली है। जो लोग मुझे जानते हैं उसको उनको पता है मैं रो वीडियोज़ ही बनाता हूँ। ये मैंने प्रोफेशनली प्लान नहीं करी है वीडियो, और मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, बट जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ वो आपको इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आप इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके। बार बार मैं वीडियो पॉज करता रहूँगा, मुझे कुछ चेंज वगैरह करना होगा तो कट्स बीच में आते रहेंगे, और मैं इसको एडिट भी नहीं करता। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको वैल्यू देना वो आपको मैं वीडियो से दे दूँगा। बाकी वीडियो एडिटर वगैरह मैं हायर करता नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसको मैं अपनी वीडियो शेयर करूँ, डायरेक्टली मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है। उसमें मेरा टाइम भी सेव होता है एंड और भी बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं। ओके। मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो किसके लिए है सबसे पहले। ओके। सो मिनिमम आपको चाहिएंगे 15,000 रुपीज़। ओके। एंड मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मिनिमम 3 लाख रुपीज़ से आप स्टार्ट कीजिए। ओके। क्योंकि इसमें लॉस बिल्कुल भी नहीं है, लॉस आपका होगा ही नहीं कभी। ठीक है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूँ उसमें कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। ओके। एंड इससे आगे भी आप स्केल कर सकते हो। 3 लाख से आपका प्रॉफिट हो जाएगा अराउंड 40K आपका प्रॉफिट मंथली हो जाएगा। ओके। ये अराउंड प्रॉफिट है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए थोड़ा कम हो जाए, पर अराउंड प्रॉफिट है, क्योंकि मैं उसको काफ़ी मंथ से कर रहा हूँ एंड इतना कुछ प्रॉफिट हो जाता है ईजिली। कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी इससे कम हो जाता है, पर मेन चीज़ क्या है, आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है। लॉस आपका नहीं होगा। ओके। ये प्रूवन है, मैं आपको सारे प्रूफ्स उसके दिखाने वाला हूँ, बट अभी आपको मैं अगर प्रूफ्स दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे वो चीज़, क्योंकि सबसे बैड पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगा बिजनेस काम कैसे करता है। ये बिजनेस का हो या फिर इसको मेथड का हो, ये लीगल है कम्प्लीटली। ओके। क्योंकि ज़्यादा आपको जो मैं चीज़ें बताता हूँ वो इलीगली होती है, बट ये लीगल है। ओके। सो प्रूफ्स मैं आपको लास्ट में दूंगा, क्योंकि मैंने भी इम्प्लीमेंट कर रखा है एंड मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया इम्प्लीमेंट कर, उन्होंने भी किया है। तो उनके प्रूफ्स मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अपने प्रूफ्स तो नहीं दिखा सकता, वो ज़्यादा हाई लेवल के हैं इसलिए। ओके। बट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए वो सारे प्रूफ्स। ओके। सो अभी मुझे आपको बताना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास 3 लाख रुपीज़ नहीं है तो ये तो गलत है, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी मेथड्स आपको बताए हैं जिससे आप इजीली आप कमा सकते थे। अगर मैं बात करूँ स्टेक अर्ली सिक्स का, अगर आपको पता होगा तो हाँ, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं अपने स्टेक अर्ली सिक्स से। मैंने जो आपको मेथड आपको बताया था पूरे इंटरनेट पे किसी ने नहीं बताया था, एंड आप डेली अपना पैसा डबल कर रहे थे। ठीक है। ये मेरा चैनल है टेलीग्राम का, एंड आपको पता होगा, आप इससे जुड़े हो तो। पोस्ट मैं बहुत कम डालता हूँ इस पर, उसमें आपको प्रूफ सारे मिल जाएंगे। लोगों की अर्निंग्स के प्रूफ तो मैंने नहीं डालता। ये देखिए बीच में लोगों ने टोटल 23 करोड़ रुपीज़ मेरे चैनल के थ्रू अर्निंग करी थी, एंड वो तो अभी हाफ सीज़न ही हुआ था, उसके बाद तो इससे भी डबल ट्रिपल लोगों ने किया था। मतलब हर एक बंदे ने मिनिमम 10 लाख तो कमाए होंगे। ओके। अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ भी थे, डेली आप डबल करके 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 80 कुछ भी करके आप 10 लाख तो हर एक पर्सन ने कमाए थे। ओके। इसलिए अब देखिए मेरी पोस्ट भी नहीं है 29 जुलाई की, मतलब पोस्ट है देन 30 अगस्त की, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके। बस सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैंने जो तरीका बताया था वो किसी ने नहीं बताया था। ओके। एंड उससे पहले भी आपको पता होगा मैंने ड्रीम इलेवन की वीडियोस डाली थी, वो तो काफ़ी कम लोग जानते होंगे, क्योंकि वो मैंने दूसरे चैनल पर डाली थी और मेरे चैनल से बहुत डिलीट हो जाते हैं। ठीक है। सो ये देखिए मैंने आपको बताया था कैसे आप ग्रैंड लीग विन कर सकते हो ड्रीम इलेवन के अंदर। 45 रुपीज़ की मेरी एंट्री थी एंड मैंने 1.4 लाख रुपीज़ विन किए थे। इसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे मेथड्स यूज़ करे थे, बट ये तो अभी काम का नहीं रहा, बिकॉज फैंटेसी स्पोर्ट्स में तो काफ़ी इशू चल रहे हैं, बैन वैन हो रखा है। ठीक है। स्टेक की वीडियोस भी मैंने सारी डिलीट कर दी हैं, ये सारी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी आप सर्च करोगे तो, क्योंकि ये रिस्क की वीडियोस है सारी। ओके। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये मैं डिलीट नहीं करूँगा, बिकॉज ये लीगल है, कम्प्लीटली लीगल है। ओके।
हाँ, सो सबसे पहले आपको समझना होगा ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, ये बिज़नेस का हो या मेथड का हो, कि आईपीओ क्या होता है। ओके, सो मैं आपके 10 से 20 मिनट्स लूँगा आईपीओ को समझाने के ऊपर। ओके, सो फ्रेंड्स, आईपीओ क्या होता है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट काफ़ी लोगों को नहीं भी पता है तो वो मुझसे अलग से आगे पूछेंगे, इससे बेटर मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत की बात है नहीं। ओके, सो आईपीओ क्या होता है, कोई एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसको अगर फंड्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, तो क्या करेगी, अपने शेयर्स को वो लोगों को देगी पैसों के बदले में। ठीक है, एंड शेयर्स क्या होते हैं, एक तरीके से हिस्सेदारी होती है कंपनी के अंदर। ठीक है, एंड जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपका प्रॉफिट होता रहेगा। ओके, तो जब वो पहली बार अपने शेयर्स देती है तो उसको आईपीओ कहते हैं। ओके, ये सब होता है स्टॉक या फिर स्टॉक मार्केट का हो या शेयर मार्केट का हो, उसके ऊपर होता है। वहीं पे ही आपकी सारी बाई सेलिंग होती है शेयर्स की। ओके, तो कोई पहली बार कंपनी अपने शेयर्स देगी तो वो उसको आईपीओ कहते हैं। ओके, स्टॉक मार्केट आप लोग एक्सेस कर सकते हो, थर्ड पार्टी ऐप्स हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, जैसे आपका जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, आपको मैं सर्च करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, आप सर्च करोगे जैसे ग्रो काफ़ी फेमस ऐप है या। सो यहाँ पे आप जाओगे तो आप लोग यहाँ पे, अभी तो मार्केट क्लोज है, आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे स्टॉक्स पे चला जाता हूँ। आईपीओ का ऑप्शन भी यहाँ पे, तो सबने देखा होगा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। ओके, यहाँ पे आप कोई भी शेयर्स का बाई सेल कर सकते हो, तो जो कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को लेके आई है मार्केट में तो उसको आईपीओ कहते हैं। ओके, तो देखो आईपीओ में क्या होता है, आप लोग अप्लाई करते हो, क्योंकि वो पहले डायरेक्टली नहीं आती, आप लोग अप्लाई करते हो ऐप्स पे जाके, या तो आप आईपीओ अपने ऐप से अप्लाई कर सकते हो, थर्ड पार्टी ब्रोकर ऐप से, जो कि जीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक से, काफ़ी ऐप्स हैं ऐसे। ठीक है, एंड या फिर अपने बैंक से भी अप्लाई कर सकते हो। बैंक की वेबसाइट पर जाओगे तो कोई भी आपका बैंक हो, मान लो आपका एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर जाके नेट बैंकिंग लॉगिन करके आप वहाँ से भी आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होता है, आईपीओ आता है, आप लोग उसमें अप्लाई करते हो, एंड ज़्यादातर क्या होता है कि जितना उनको शेयर्स होता है उनका, उससे ज़्यादा ही उनको मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको मैं धीरे समझाता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको ज़्यादा ऊपर चला गया। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको ये स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रो है, ठीक है, इनका अकाउंट कैसे बनाना होता है। ओके, सो बहुत सारे ऐप्स हैं यहाँ पे, ग्रो है एंड अपस्टॉक्स है वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता हूँ अपस्टॉक्स ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ग्रो के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको पूरा समझाऊंगा जब आपको समझ में आएगा, जब आप आईपीओ को सेल करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए, तो यहाँ पे चार्जेस करते हैं, ज़्यादा चार्जेस करते हैं। ठीक है, तो आप स्टॉक्स का आप अकाउंट आप बना सकते हो। ठीक है, ओके, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये लिंक रहेगी। ओके, ये अफिलिएट लिंक है, आपको यहाँ से करना है तो यहाँ से करिएगा, आपको नहीं करना है तो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी, सबमिट करोगे, वहीं आप पहुँच जाने हो जहाँ पे आप प्ले स्टोर से पहुँचोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे मेरा कमीशन है, आपको नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे ही करोगे तो अकाउंट आपको बनाना आता होगा, फिर भी मैं आपको एक यूट्यूब पे आप सर्च करके भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भी मैं एक वीडियो का रेफरेंस लेके आपको समझा देता हूँ मैं। ओके, सो एक वीडियो का रेफरेंस मैंने ले लिया। सो ऐसा आपका सामने आएगा, आपको अपना यहाँ पे कॉपीराइट तो इसमें नहीं आएगा, बिकॉज मेरा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ वीडियो के ऊपर, आवाज़ इसके बंद है वीडियो की, क्योंकि यहाँ पे एक दो बातें हैं जो कि आपको बाकी लोग नहीं बताएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, मोबाइल नंबर आपको डालना है। ओके, डन, उसके बाद आपको अपन अकाउंट ओपन कर लेना है। ओके, ओटीपी आपके आएगी। ओके, वो आपको कर देना है, वेट करिए, आपको मैं पूरा मेथड आपको बताऊंगा, पर मैं आपको चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ, इसलिए पूरा समझने की कोशिश करिए, लास्ट में आप अपने कंक्लूजन पे पहुँच जाएंगे कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ओके, सो यहाँ पे अपनी मेल आप यूज़ कर लीजिएगा या फिर कंटिन्यू विद गूगल कर लीजिएगा, ये तो बेसिक डिटेल्स आप कर लोगे। ओके, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब बिल्कुल ही उनको नॉलेज काफ़ी कम होती है इन चीज़ों के अंदर, तो उनके लिए मुझे वापस से मुझे पर्सनल उनको बताना पड़ता है। ओके, और यहाँ पे मैं स्पीड कर लेता हूँ थोड़ी सी। ओके, सो यहाँ पे देखो डिटेल्स इतनी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आप कुछ यहाँ पे डाल लीजिए, यहाँ पे ट्रेडिंग में कितनी ईयर का एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्यूपेशन में कुछ भी आप डाल दीजिए, स्टूडेंट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एनुअल इनकम आप 5 लाख कर लो, 10 लाख कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ, कोई इनमें इशू नहीं है। ओके, हाँ यहाँ ठीक है, कंटिन्यू करोगे एंड इसमें आप बस डिक्लेरेशन कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपको पैन डिटेल आपकी खुद की डालनी है एंड डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही डालनी है, कुछ भी गलत इसमें नहीं डालना।
ओके, डिजी लॉकर आपको सबको पता हो क्या होता होगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। आपको नहीं पता तो डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे जाके आपका अकाउंट बनाओ, आधार कार्ड से लिंक होगा, वो डिजी लॉकर गवर्नमेंट का होता है ऑफिशियल, तो वो चाहिए होता है आपको सिग्नेचर करने के लिए, ठीक है। एंड ये तो सबके पास ही होगा, कोई इसमें इशू नहीं है। ओके, उसके बाद आपको अपने आधार नंबर डालने हैं, उस पर OTP आएगी, तो मतलब आपका मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ओके, यानी ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट का प्रोसेस है, काफ़ी ईजी है। ओके, यहाँ पे आपको इसमें आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स फैच हो जाएंगे, आपको बस कंटिन्यू कर लेना है। ये सब बेसिक है, काफ़ी बेसिक है, ये आप कर लोगे। यहाँ फादर का फुल नेम डाल दीजिएगा आपने। ओके, उसके बाद सेल्फी ले लीजिएगा अपनी। यहाँ पे देखिए अपना आपका बैंक लिंक होता है, या तो आप डिटेल्स अपनी मैनुअली डाल दो, अपने बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, या फिर UPI से फैच हो जाता है वो, ठीक है। UPI पे आप क्लिक करोगे, अपना गूगल पे वगैरह से आप 1-2 रुपये की पेमेंट होती है वो आप कर देना, आपको ऑटोमेटिकली बैंक डिटेल्स वहाँ पे फैच हो जाएंगी। वो ये वही बैंक रहेगा जहाँ पे आप अपना प्रॉफिट लोगे। मान लो आपको IPO अलोकेट हुआ, आपने प्रॉफिट किया, आप शेयर करके उसको जो विड्रॉल लोगे वो इसी बैंक में आना है। ओके, सो ये आपको जेन्युइन बैंक यूज़ करना है जो आपका मेन बैंक है। ओके, कोई इशू नहीं है, आप स्टॉक्स ग्रो, ये जीरोधा सारे बहुत अच्छे रेपुटेबल ऐप्स हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, मैंने भी यूज़ किए हैं पर्सनली, काफ़ी अच्छे ऐप्स हैं। सो यहाँ पे बस कंटिन्यू आप कर लीजिएगा, कर लोगे तो आप लोग ओके, बैंक वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ साइन इन करना होता है आपको, ड्रॉ कर लो या फिर अपलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा कि एक्टिवेट योर प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पे 4-5 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, इनमें से सिर्फ आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स एंड IPO। बाकी आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ IPO में इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, IPO में आपका बिल्कुल भी रिस्क नहीं है मेरे मेथड के अंदर। ओके, तो सिर्फ आपको ऊपर वाला ऑप्शन चूज़ करना है, नीचे में आप चूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको सिग्नेचर वगैरह करने होंगे, या फिर OTPs वगैरह आएंगे आधार कार्ड पे, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है आपको। पहला ऑप्शन चूज़ करोगे, आपका अकाउंट सीधा एक्टिवेट हो जाएगा एक एक दिन के अंदर। ओके, सो बस इतना ही है। एंड ये तो उन लोगों के लिए जो अपने फ्यूचर्स एक्टिवेट कर रहे हैं। ओके, सो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उससे। ओके, सो फ्रेंड्स आपको मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, या सो फॉर एग्जांपल ये आपका ऐप हो गया। मैं ग्रो का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, पर अपस्टॉक ज़्यादा बेटर है। ग्रो में UI अच्छा है, पर आप समझ जाओगे तो UI का आपका कोई काम नहीं है। ओके, मैं समझाने के लिए ग्रो का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये IPO का सेक्शन रहा, यहाँ पे IPOs होते हैं सारे। ओके, सो ये IPOs हैं, यहाँ पे आते रहते हैं, जैसे अभी आ रखा है यहाँ पे गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी का। ओके, मतलब वीडियो में मेरा ध्यान है तो मैं ठीक से देख नहीं रहा कि क्या लिखा हुआ है। ओके, सो ऐसे मत बोलिएगा, मैं इंग्लिश मेरी बिल्कुल वीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में मेरे आइल्स में काफ़ी अच्छे बैंड्स हैं, बट मैं वीडियो में मेरा ध्यान नहीं है उसके ऊपर। ओके, सो देखिए मार्केट ओपन होता है 10 AM से 5 PM का, ठीक है। मतलब ओपन पहले हो जाता है थोड़ा सा, पर IPO में आप अप्लाई कर सकते हो 10 AM से लेकर 5 PM तक। सैटरडे संडे ये बंद रहता है, ठीक है। तो ये जो IPO मैं अभी अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि अभी रात के 10-11 बज गए हैं। ओके, सो अभी अप्लाई नहीं हो गए। ओके, बाकी देखो 2 टाइप के IPO होते हैं, एक मेन बोर्ड होता है, ये दूसरा होता है SME, ठीक है। चाहे तो मैं आपको पूरा कोर्स लेके आ सकता हूँ IPO के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर, काफ़ी बड़ा कोर्स, पर अभी आपका हमारा मेन मोटिव है कि हमें जो मेरा मेथड है वो आपको समझना है, ठीक है। तो इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत दो। SME क्या होता है, बेसिकली छोटी कंपनियाँ होती है, मेन बोर्ड बड़ी कंपनियाँ होती है, तो मेन बोर्ड में ही आपको रहना है। SME में अप्लाई मत करना, रिस्क काफ़ी रहता है उसमें, ठीक है। मेन बोर्ड में आपको जाना है, इसी में बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, तो इसमें आपका रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसके ऊपर एक और स्ट्रेटेजी है मेरी, उसमें तो आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस सब बताऊँगा। ओके, तो उसमें आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, 2 टाइप की एप्लीकेशन होती है, रेगुलर एंड होती है HNI। ओके, आपको रेगुलर पे जाना है। HNI में क्या होता है, आप 2 लाख से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हो, रेगुलर में अप टू 2 लैक्स रहती है, पर आप एवरेज करोगे 15,000 की करोगे, देखो 15,000 के आसपास ही है। ओके, ये शेयर्स हैं कि आपको मिल रहे हैं 128 शेयर्स, एक लॉट है ना।
ओके, एक लोट है। लोट में क्या होता है, बेसिकली लोट में ही आईपीओ एलोकेट होता है। आपको कुछ शेयर्स होते हैं 108 शेयर्स, तो वो एक लोट है। 2 लोट करोगे तो इसके डबल हो जाएंगे। ओके, पैसे आपके डबल हो जाएंगे। आपको एक लोट ही लगाना है एंड ये बिड प्राइस है। बिड प्राइस पे, कट ऑफ प्राइस पे रहने दीजिएगा, चेंज मत करिएगा इसको, ठीक है, वरना आपको अलोकेट होते हुए भी नहीं होगा। ओके, आपको कंटिन्यू करना है। अप्लाई करोगे, यूपीआई आईडी आपकी रहेगी, इस पर आपके पास जाएगा मैंडेट ऑटो पे वाला। ओके, या ठीक है, ऑटो पे वाला मैंडेट यहाँ पे आपके पास रहेगा। तो उसमें आपको क्या करना है, तो आपने अपनी यूपीआई आईडी डाल दी, तो आपको सिर्फ 2 ही ऐप की यूपीआई आईडी डालनी है। आपको बता देता हूँ मैं। पहला ऐप है फ़ोनपे, दूसरा ऐप है गूगल पे। ओके, इन 2 की यूपीआई आईडी आपको यूज़ करनी है, ठीक है। इन 2 पे ऑटो पे आएगा। ऑटो पे कैसे अप्रूव करना है आपको बताता हूँ मैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। गूगल पे आप खोलोगे अपना। ओके, प्रोफाइल पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद ऑटो पे के ऑप्शन पे जाना है एंड वहाँ पे आपका ऑटो पे आ जाएगा विदिन 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है। पेंडिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपका ऑटो पे आ जाएगा। वीडियो काफ़ी स्लो है। यहाँ पे क्लिक करोगे, अपना यूपीआई पिन डाल के अप्रूव कर सकते हो। अब ये जो पैसे हैं आपके बैंक से कटेंगे नहीं। ओके, आप अप्रूव करोगे, आपको पिन डालनी होती है। ओके, यहाँ पे अपना बैंक चूज़ कर लेना। ओके, ये हो जाएगा आपसे। ओके, तो ये जो पैसे हैं आपके कटते नहीं आपके बैंक से, वो क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर मैं नई यहाँ पे डिस्प्ले लेता हूँ, स्क्रीन लेता हूँ। ओके, तो वो अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाता है एंड वो आपका जब भी कटेगा जब आपका आईपीओ अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, ये ऐप है नरादा। ओके, सो ये आईपीओ के हम लगा रहे थे, इसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप क्लिक करोगे, आप इन सारे ऐप्स की लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो यूट्यूब पे आप देख रहे हो ना, तो मेरी एक ही लिंक है, ये है लिंक ट्री इट्स मोहित शेखावत करके। यहाँ पे आपको सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी मेरी। आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे चल जाइए, मेल करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी। सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी एक ही जगह। ओके, सो मैं आपको बता रहा था, हाँ, जैसे ये IPO है। सो देखिए, इसकी ओपन डेट है 22 दिसंबर। ओके, आपको क्लोज 24 है। 24 से आप पहले आपको अप्लाई करना है। 22 और 24 के बीच में अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट होगा 26 को। 26 को पता लगेगा आपको अलोकेट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, एंड लिस्टिंग होगी 30 दिसंबर को। लिस्टिंग मतलब आपकी लिस्ट हो जाएगी, आप उसको सेल कर सकते हो अपने एक्सचेंज के ऊपर जाके। अब क्या होता है, आपने 23 को अप्लाई कर दिया मान लो, तो आपका अमाउंट जो है IPO का, जो कि था हमारा कुछ 14.5 के, वो आपके बैंक में ना ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक का मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, आपके अकाउंट से कटेगा नहीं वो पैसा, ठीक है। अब अलोकेशन की डेट आई जो कि 26 दिसंबर थी। ओके, 26 दिसंबर को अलोकेट होना था आपके अकाउंट के अंदर, मतलब अलोकेट होना था, और आपका मान लो अलोकेट हो गया, तो आपके पैसे कटेंगे आपके बैंक से, और आपके ये पैसे कट के 30 दिसंबर को वो लिस्ट होना था। तो आपका लिस्ट होगा ना, मान लो आपने आप स्टॉक से लगाया है, तो आप स्टॉक्स के अकाउंट के अंदर आपको दिख जाएगा वो IPO। फिर आपको उसको सेल कर सकते हो, अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि ये लिस्ट होते ही प्रॉफिट देगा। कैसे देगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपका लोकेट नहीं होता 26 दिसंबर को, तो आपके जो पैसे आपके ब्लॉक थे वो आपके अनब्लॉक हो जाएंगे और आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके पैसे कटेंगे जब भी जब आपका लोकेट होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ अलोकेशन आपको कैसे देखना, आपको दिखाता हूँ मैं। नई नरादा ऐप है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपने पैन पे जाओगे, अपना पैन नंबर आपको डाल देना है। जो आप स्टॉक्स पे अपना अकाउंट बनाया था उस पे आपने जो पैन नंबर दिया था वही आपको डालना है यहाँ पे। फिर जैसे ही ये अलोकेशन पे जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे चेक अलॉटमेंट, आपको दिख जाएगा कि अलॉटमेंट आपको हुआ है कि नहीं हुआ। 26 तारीख है ना, 26 तारीख को ये 11 बजे के आसपास अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। तो 11 बजे आप देख लो अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। अलॉटमेंट हुआ है तो मतलब आपको प्रॉफिट होना है। आपको कैसे होना आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ होती है हमेशा IPO के अंदर। अब यहाँ से मेरा मेथड स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा। सब्सक्रिप्शन रेट एक चीज़ होती है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि
कितने आईपीओ कंपनी ने ऑफर करे हैं और कितने लोगों ने अप्लाई कर दिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी है XYZ, ओके। इसने 1 लाख शेयर्स दिए हैं ऑफर के लिए, ठीक है, पर लोगों ने अप्लाई कर दिए 5 लाख शेयर्स, ओके। तो वहाँ पे क्या हो गया, ये सब्सक्रिप्शन चला गया 5x। अब दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे अलॉटमेंट का इशू होता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या आ रही है कि 5 लाख शेयर्स की डिमांड कर दी है लोगों ने, इनके पास तो 1 लाख शेयर्स ही हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक लॉटरी निकालते हैं, ओके। लॉटरी में उसी को हम कहते हैं अलोकेशन, ओके। क्योंकि ये लोग कैसे दें, क्योंकि मान लो एग्जाम्पल के लिए लो एक एक का ही शेयर्स है, 1 1 रुपये का शेयर्स है, एग्जाम्पल की आपको ले रहा हूँ, तो 5 लाख लोगों ने अप्लाई कर रखा है, 1 लाख इनके पास शेयर्स हैं, तो 1 लाख शेयर आधा आधा तोड़ के थोड़ा देंगे इन लोगों को, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 लाख लोगों में से 1 लाख लोगों को चूज़ कर लेंगे लॉटरी के बेसिस पे, एंड उनको शेयर्स मिल जाएंगे, ओके। ऐसा यहाँ पे होता है। तो जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपके कम चांस रहेंगे आपको मिलने का, ठीक है। जनरली अच्छे आईपीओ होते हैं उसमें 50x चला जाता है सब्सक्रिप्शन, ओके। वो आपको कैसे देखना आपको दिखाता हूँ मैं। ये आप देख रहे हो, ये जो आईपीओ आ रखा है ना, इसमें दिख जाएगा आपको मेन बोर्ड आईपीओ आपको चूज़ कर लेना है, यहाँ से ऐसा में हटा लेना है, ऑल आईपीओ आएगा, ऑल आईपीओ को हटा देना, ऑल आईपीओ को आपको कर लेना है इसको मेन बोर्ड आईपीओ पे, ओके। आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्शन रेट है इसकी 1.47x, ओके। यानी अब देखिए 1 से ऊपर जाएगी तो आपको चांस कम होगा, ठीक है, 2 में से 1 चांस होगा, 10 में जाएगी तो और कम चांस होगा, ठीक है। 1 के अंदर आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। वो तो सारे आईपीओ बेकार होते हैं, ओके, क्योंकि आपको मिल जाएंगे, डिमांड ही नहीं है उसके अंदर, ओके। सब्सक्रिप्शन रेट आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, आपको उन्हीं आईपीओ में अप्लाई करना है जो कि मिनिमम 10x सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। अब इसका लॉजिक सिंपल सा है, आप चाहें तो इसकी कोई एनालिसिस आप कर लीजिए, यूट्यूब पे कोई नहीं आपको सिखाएगा, कहीं नहीं सिखाएगा, मैं आपको बताता हूँ। 10x जिसमें है ना मिनिमम, उसमें आप अप्लाई करो, क्योंकि 10x सब्सक्रिप्शन जा रहा है मतलब लोग को वो आईपीओ चाहिए, ठीक है, डिमांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ओके। एंड वो आईपीओ में आप अप्लाई करोगे, आपको मिल गया ना वो, तो जैसे ही वो लिस्ट होता है स्टॉक पे, तो और बंदे आते हैं वहाँ पे लेने के लिए उसको, क्योंकि वो लोगों को ना वो आईपीओ मिला नहीं होता है अलोकेशन पे, तो वो लोग लिस्ट होते ही पैसा लगाते हैं। मान लो ये जो आईपीओ हमने लिया था 30 को लिस्ट हो रहा था, 30 को जैसे ही लिस्ट होगा, आपने तो पहले ही मिल रखा आपको तो अलोकेट होके, आप उस पर जाके जैसे ही लिस्ट होगा वैसे और लोग आएंगे लेने के लिए उसको, तो उसका प्राइस अचानक से बढ़ता है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप जितना चाहें उतना आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए, आपको दिखाता हूँ मैं। ये मैं गया आईपीओ के सेक्शन में, ओके, क्लोज में गया, ठीक है। ICI का आईपीओ था, ठीक है, मैंने बहुत सारे अकाउंट से लगाया था, मेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट हुआ था इसका। इसको मैं दिखाता हूँ आपको कितना परसेंट ये और सब्सक्राइब गया था, ठीक है। एंड ये देखिए ये गया था सब्सक्राइब ओवर 39x, ओके। ये देखो पार्क मेडी वर्ल्ड है ना, आपको मैं दिखाता हूँ, वेकफिट है, ये सारा हाँ मेन बोर्ड आईपीओ, ठीक है। वेकफिट का गेन 0% है, ओके। आपको मैं लॉस का दिखाता हूँ, प्रॉफिट का कोई देख लो, जो मीशो है 46% प्रॉफिट है, इस पर क्लिक करोगे आप, 78 टाइम्स और सब्सक्राइब किया था, ठीक है। एंड सुदीप फार्मा 23% प्रॉफिट है, ये गया था आपका 93x प्रॉफिट और सब्सक्राइब पे गया था, ओके। एंड यहाँ पे आप देखिए ये आपका लॉस था 3% का, इसकी मैं गारंटी देता हूँ ये 10x से नीचे सब्सक्राइब गया था, ठीक है। आप क्लिक करोगे, ये देखो 2x सब्सक्राइब गया था ये, ओके। आपको मैं दिखाता हूँ लॉस वाले सारे, ये 3% लॉस है, आप क्लिक करोगे इस पर, ये 3% लॉस है, ये देखो वैसा लॉस नहीं है, ये मैंने लगाया था आईपीओ, ये गलत लॉस दिखा रहा है, इसका -20 दिखा रहा है, गलत लॉस है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट हुआ था इसके अंदर, ये अभी का लॉस होगा शायद, ऐसा कुछ नहीं है, इसका प्रॉफिट हो गया था। जनरली मैं आपको बताऊँ 99 या फिर 90% केस के अंदर ना आप चेक कर लीजिएगा रिजल्ट्स के, क्योंकि मैं करता हूँ, मुझे पता है ना प्रॉफिट होता है, आपको प्रॉफिट्स के प्रूफ दिखा दूंगा, ठीक है। 90% केस के अंदर ना आपका यहाँ पे प्रॉफिट ही होना है अगर आप 10x से ऊपर सब्सक्राइब पे आईपीओ लगाओगे तो, बिकॉज सिंपल सी बात है, वहाँ पे डिमांड है, लोग वहाँ पे आईपीओ लगा रहे हैं, ठीक है। एंड आप उसमें लगाओगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे पहले से डिमांड है, पहले से डिमांड है, लोगों को वो आईपीओ चाहिए, उनको नहीं मिला वो बाद में आएंगे, मार्केट ओपन होती है, ठीक है। आप खुद देख लेना, आप अगर 10x से ऊपर वाले आईपीओ को लगाते हो, जैसे वो लिस्ट होगा ना, आप देखना मार्केट जैसे ओपन होता है वहाँ पे बाई ऑर्डर्स बढ़ेंगे उसके, ठीक है। तो 90% प्रॉफिट ही होना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि अलोकेशन होगा कैसे, क्योंकि आपको समझ में आ गया सब कुछ का आईपीओ का कैसे फंडा चलता है, ठीक है। बट सब्सक्रिप्शन जा रहा है 70x जा रहा है, ठीक है, तो आपको मिलेंगे कैसे, यहाँ पे आपको मल्टीपल अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। कैसे बनाना है आपको पूरा बताता हूँ मैं। ये मेरे इतने सारे अकाउंट्स हैं,
बहुत सारे अकाउंट्स हैं मेरे पास, मैं आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है। ये एक और ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये देखो, आपको मैं इसको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपने टेलीग्राम पे दे दूँगा, ओके। यहाँ पे जो भी आईपीओ आते हैं, जैसे ये आईपीओ है तो इस पे दिख जाएगा आपको। सब्सक्रिप्शन पे जाओगे ना, यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि ये आईपीओ करंटली 3.24 टाइम्स सब्सक्राइब्ड है, तो यानी 1 आउट ऑफ 3 चांस है, यानी 3 लोगों में से एक को मिलेगा, ओके। सो ऐसे यहाँ पे चलता है। आपको मैं और चीज़ बताता हूँ। सो देखिए, मेरे प्रूफ्स तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई ट्रांजेक्शन है, यूट्यूब पे देखना मतलब दिखाना सही नहीं होगा। आपको मैं दिखा देता हूँ मेरे फ्रेंड के प्रूफ, क्योंकि उसको मैंने समझाया पूरा मेथड, एंड वो करता है, ठीक है। सो ये उसकी एक्सेल है, एक्सेल सीट है उसकी, ठीक है। एंड ये देखो, उसने शुरू करा है 26 नवंबर को शुरू करा है, एंड आज उसने करा है, अभी तक कर रहा है वो बंदा। उसको हुआ है 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, ठीक है। ये उसके सारे प्रॉफिट्स हैं। ये जो माइनस है, ये माइनस नहीं है एक्चुअली में, ये मतलब उसके फ्रेंड के पास पैसे हैं, वो उसको देने हैं, तो ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। टोटल आप इसको ऐड कर लीजिएगा, 40,000 रुपीज़ बनते हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर 35 से 26 अभी उसने स्टार्ट करा है, ठीक है। 1 महीना उसको हुआ है, 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बनता है उसका। ये क्या करता है, अपने फ्रेंड्स की ज़रूरत होगी इसमें, आपको बताऊंगा कैसे ज़रूरत होगी। 30% कमीशन अपने फ्रेंड्स को देता है, एंड 70% कमीशन खुद रखता है। ये मेरा ही मेथड है पूरा, मैंने उसको समझाया 30% 70% रेशो का। तो 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, एंड इसकी 20 अकाउंट्स अभी चल रहे हैं, 20 अकाउंट्स चल रहे हैं। तो इसको चाहिए होता है, मैंने आपको बताया था कि एक अकाउंट में आपको लगते हैं 15,000 अप्रोक्स, ठीक है। 20 अकाउंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसको चाहिए होती है 3 लाख की फंडिंग, इसके पास पड़ी है। एंड इसका 1 महीने में प्रॉफिट हुआ 40K का, 1 महीने का प्रॉफिट है। हाँ, हो सकता है अगले महीने थोड़ा कम हो जाए, अगले महीने थोड़ा ज़्यादा हो जाए, पर इसमें रिस्क तो है ही नहीं। इसका एक भी आईपीओ में लॉस नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा फंडा यूज़ करता है 10x वाला। या इससे बेटर है आप एनालिसिस करो और डिटेल में आप कर लोगे, पर मेरा सिंपल सा रूल है 10x पे जाओ और हमेशा प्रॉफिट होता है। एंड हो भी गया कभी लॉस तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं खास, 1-2% का ही होता है 10x से ऊपर वालों में, ठीक है। मैंने तो अभी तक होता देखा भी नहीं मेरा, ठीक है। बाकी हाँ, एक्सपर्ट्स बहुत हैं यहाँ पे इसमें, फील्ड के अंदर आप जाओगे, आईपीओ की वीडियोस भी आती हैं, पर उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो लोग बताते कुछ और हैं, एंड फिर कहते हैं मत लगाओ, एंड उसमें प्रॉफिट हो जाता है, वो मिस हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर यही केस होता है। तो मैं तो 10x वाला फंडा यूज़ करता हूँ, एंड उसमें मेरा प्रॉफिट होता है हमेशा, ठीक है। ये मेरा फ्रेंड का आपको मैंने डिटेल बताया था, मेरा प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, एंड मैं हर मंथ इसको करता हूँ, ओके। सो अभी मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना कैसे है, ओके। सो देखिए, एक अपडेट आया था यहाँ पे 2025 के अंदर, ठीक है। एंड वो अपडेट से लोगों को आइडिया नहीं है कि वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ओके। तो पहले ऐसा होता था, लोग मतलब जो एक पर्सन है उसको आईपीओ को पता है, उसको पता है कि एक अकाउंट से कुछ नहीं होना, ठीक है। उसको मल्टीपल अकाउंट चाहिए, तो अपने फ्रेंड्स को क्या करता था, बोलता था कि भाई ऐसे आईपीओ का सीन है, उनको समझ में नहीं आता था कुछ भी। तो वो कहता था कि मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा, वो तुम अपना आईपीओ लगा देना, और प्रॉफिट जो भी होगा हम इक्वल इक्वल कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, देख लेंगे, प्रॉफिट तो हो, ठीक है। क्योंकि उनको पता है आईपीओ में प्रॉफिट हो ही जाता है। ज़्यादातर लोग, आपको पता भी होगा, आपके आसपास लोग करते होंगे ये सब चीज़ें, है ना, कि वो अपने फ्रेंड्स को बोलता होगा कि आईपीओ लगा दो, या तो खुद के पैसे से लगा दो, या फिर वो फंड्स भेज देता होगा, है ना। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपने एक आईपीओ आपने अप्लाई किया, ठीक है, आईपीओ में अप्लाई किया एक आपने, उसमें आपकी चलेगी यूपीआई आईडी, मैंने आपको बताया था। एंड आपका यूपीआई आईडी किससे लिंक होता है, आपके बैंक से लिंक होता है। वो बैंक में आपका नेम सेम होना चाहिए, नेम जो होगा, ये आपको जो आईपीओ आप लगाओगे किसी ऐप पे लगाओगे ना, आप स्टॉक्स पे लगा लिया, ग्रो पे लगा लिया, उसका नेम हो गया आपका नेम। तो ये दोनों नेम मैच होना चाहिए थे ना। पर 2025 में अपडेट आया है कि आईपीओ के लिए जो आप यूपीआई यूज़ कर रहे हो, उस पे जो बैंक है उसका नाम कोई भी हो सकता है। तो ये दोनों जो है मैच करने ज़रूरी नहीं है, इसके बाद में सारा काम ईजी हो गया, ठीक है। आपको क्या करना, आपको बताता हूँ मैं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये आप हो, आपने अपना अकाउंट बना लिया, आईपीओ का अकाउंट बना लिया, एक अकाउंट आपका है, ठीक है। आप अपने जितने फ्रेंड्स हैं सबको बोलो कि आप अपना उनका अकाउंट आप बना लो, बस अप स्टॉक्स का, ठीक है। ये वीडियो मत भेजिएगा, वरना तो वो समझ जाएंगे पूरा गेम ही, ठीक है। तो उनके पास पैसे नहीं है तो फिर तो भेज देना, क्योंकि पैसे इसमें फंड्स आपको चाहिएंगे, ठीक है। एक अकाउंट से कुछ नहीं होगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मिनिमम आप 10 अकाउंट से करो। 10 अकाउंट से आप करोगे ना, तो आपके सारे आईपीओ आपको अलोकेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, 10 अकाउंट्स में अलोकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हर आईपीओ आप में अलोकेट हो जाएगा, 1 या 2 अकाउंट पे अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। या 20-30 अकाउंट से करो तो और बेनिफिट है, आपको फ्रेंड्स चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स दे भी देते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप क्या ही मांग रहे हो, डीमेट अकाउंट खोलने को बोल रहे हो उनको, 2 मिनट का काम है, ठीक है। आगे आपको बताता हूँ, प्रोसेस बहुत ईजी है, ठीक है।
आपने 3-4 फ्रेंड्स को बोल दिया कि डीमेट अकाउंट अपना खोल लो, उनने अकाउंट खोल दिया। ओके, फिर आप क्या करोगे, अपना, आपके पास एक बैंक है, उसी बैंक से आप सबके अंदर अप्लाई करोगे आईपीओ के अंदर अपने फंड्स से। ठीक है, तो उनके पास फंड्स नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपको फंड्स भेजने की उनको जरूरत नहीं है, उसकी तो दिक्कत है, आप उनको फंड्स भेजोगे आईपीओ अप्लाई करने के लिए, सबको बारी 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 बारी, है ना, ट्रांजेक्शन आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, दिन के ट्रांजेक्शन हो जाएंगे 1 लाख के, तो ठीक है, एंड वो आपको लौटाएं कि नहीं लौटाएं, वो कहीं खर्च करते हैं, उसकी दिक्कत है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके अपने ही बैंक से आप अप्लाई कर दो सारे आईपीओ, एंड जिस दिन अलोकेट हो जाए, जिस दिन अलोकेट हो गया, मान लो लोकेशन आया, 2 अकाउंट अलोकेट हो गए, तो उन दोनों को बोल दो कि भाई तुम्हारे अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, एंड अपना थोड़ा बहुत रख के वो तुम्हें वापस कर दे प्रॉफिट। प्रॉफिट तो पक्का होना है, वो तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉफिट तो होना ही होना है। ठीक है, और डिटेल में आपको समझाता हूँ और फास्ट कैसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे अप्लाई करना है, ठीक है, तो अप्लाई हो सकता है इनको अप्लाई करना नहीं आता हो ना, तो इसका भी एक तरीका है बहुत फास्ट अप्लाई करने का। ठीक है, तो देखो हर एक अकाउंट की ना, डिमेट अकाउंट के, आपने आप स्टॉक्स का अकाउंट बनाया, आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरा आप स्टॉक्स का अकाउंट है। ओके, सो यहाँ पे मैं जाता हूँ, प्रोफाइल पे जाऊँगा ना, तो यहाँ पे एक सेकंड में नंबर यहाँ पे लीक ना हो जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप जाओगे, सो नीचे नीचे ना एक होती है जिसका आप बोलोगे डीमेट अकाउंट नंबर या फिर BOID, डीमेट अकाउंट नंबर या फिर BOID, 16 डिजिट की एक नंबर होती है, बस वो चाहिए होता है अप्लाई करने के लिए। सो इन लोगों का आपको अकाउंट लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को आपको बोलना है कि डीमेट अकाउंट खोलो, एक वो BOID होती है 16 डिजिट की, वो आपको दे दो। ठीक है, बस इतना ही आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। आपको क्या करना है, नरादा ऐप पे आपको जाना है। ठीक है, नरादा आप पे आप अलॉटमेंट तो देख ही सकते हैं, साथ में आप अप्लाई भी कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, पेन पे जाओगे, पेन पे मैं क्लिक करूँगा तो सारे पेन लीक हो जाएंगे, तो मैं पेन पे क्लिक कर नहीं सकता। पेन पे आप क्लिक करो, तो उस पेन पे आप क्लिक करोगे ना, आपको भी बताता हूँ। ओके, तो पेन पे आप क्लिक करोगे तो आपको पैन नंबर डालना है कि उस बंदे का, आपके फ्रेंड का डालना है, एंड BOID डालने का ऑप्शन होता है, तो उसकी BOID डाल देनी है आपको। बस 2 ही चीज़ चाहिए, पैन नंबर BOID। अपने फ्रेंड को बोलना है 5 मिनट लगेगी अकाउंट बनाने में, और अपना पैन नंबर BOID बता दे, बाकी उसको कुछ मतलब ही नहीं है, बाकी वो तो आप मंथली उसको प्रॉफिट बेचते रहोगे, वीकली प्रॉफिट आप बेचते रहोगे। अब क्या करना आपको, आपने ऐसे ऐसे करके 5-10 बंदों का आपने 10 बंदों का अपनी डिटेल्स सेव कर ली। अपने फ्रेंड्स की करनी, अननोन लोग ये मत करना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स की अपनी डिटेल्स सेव कर ली नरादा ऐप के अंदर। ओके, फिर कुछ भी नहीं करना, कोई भी IPO आया, मान लो ये अप्लाई IPO है, लास्ट डे का वेट करना, लास्ट डे के अंदर सब्सक्रिप्शन, रियल सब्सक्रिप्शन आता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते नहीं है। अभी देखो ये अभी तारीख कितनी है आपकी, ये अभी आपकी डेट है 24 इसकी लास्ट डेट है, 24 का वेट करिएगा, 24 को पता लग जाएगा कि इस IPO में डिमांड कितनी है। अभी सब्सक्रिप्शन कम है, तो हो सकता है 20x चला जाए, 20x की उम्मीद है नहीं इसकी। तो आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करोगे ना, आपकी सारी ये डिटेल्स आ जाएंगी 10 की 10, बस टिक टिक मार देना, टिक टिक मार के अप्लाई करोगे, अप्लाई हो जाएगा, पैसे आपके बैंक से कट जाएंगे, एक ही बैंक से, है ना, एंड आपका अप्लाई हो जाएगा। इनका ना तो आपका अकाउंट लॉगिन करने की जरूरत है इनको, ठीक है, ना आपसे कोई OTP लेने की जरूरत नहीं, आपके अकाउंट पे आपका अप्लाई हो जाएगा। ओके, पर यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि UPI चाहिए होंगे आपको 10, है ना, तो मैंने आपको बताया था पैन BOID, एक UPI आपने डालनी होती है आपको सबके लिए, तो UPI आप 10 कैसे लेके आओगे। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको मैंने बताई थी, जो 15 की होगा वो आपके अकाउंट में ब्लॉक होता है। ठीक है, तो वो UPI लिमिट में काउंट होता है, तो हर एक बैंक के अंदर 1 लाख की लिमिट होती है। सो मतलब उस बैंक से आप 6 ही IPO लगा सकते हो, क्योंकि 15 का आप एवरेज लो, 15 30 हो गए, ऐसे ऐसे करके 6 IPO आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, 2-3 बैंक सबके पास होते हैं, मेरे पास 10-20 बैंक है। ठीक है, तो 2-3 बैंक, मान लो कि SBI का आपके पास बैंक है, और नहीं है तो खुलवा लो, क्योंकि ये बहुत ही सेफ मेथड है। इसमें आपको मतलब आप बैंक खुलवा के करोगे भी ना, तो बैंक आपको इनकरेज करेगा करने को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहा हो अब, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। SBI में जाइए, बोलिए सेविंग अकाउंट खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। HDFC में जाइए, सेविंग अकाउंट खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी खोल लो, एक्सिस में खोल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में खोल दो। इन तीनों में आपके पास डेली की 1 लाख की लिमिट है, 6 IPO आप लगा सकते हो। ठीक है, एक और खोल लो आप, येस बैंक में खोल लो, ठीक है, 6 IPO आप लगा सकते हो। अब 6 UPI आप कैसे लेके आओगे, उसकी दिक्कत आ गई ना। ठीक है,
क्योंकि एक यूपीआई आईडी से तो एक बार अप्लाई होता है, इसमें ऐसा होता है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, दोनों ये सारे बैंक ना आपको 2 ऐप पे जोड़ लेने हैं, फ़ोनपे पे एंड गूगल पे पे, ठीक है। तो गूगल पे और फ़ोनपे पे क्या होता है कि आप अगर 4 बैंक लिंक करते हो तो 4 यूपीआई आईडी क्रिएट होती है, ठीक है। सबकी अलग अलग यूपीआई आईडी क्रिएट होती है। तो 4 यूपीआई आईडी यहाँ क्रिएट होगी, 4 यूपीआई आईडी यहाँ क्रिएट होगी, 8 यूपीआई आईडी आपकी एक बार में हो गई, ठीक है। तो आपके पास डिटेल्स कितनी पड़ी हैं, मान लो 20 अकाउंट की डिटेल्स पड़ी, 20 यूपीआई आईडी आपको चाहिए, 8 तो एक बार में हो गई, ठीक है। तो आपको अगर मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, मुझे पता है, पर करोगे सबको समझ में आएगा, ठीक है। सब कुछ ईजी नहीं होता, इजीली आप मनी मेकिंग नहीं कर सकते हो, थोड़ा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सोचो मैंने कैसे फिगर आउट करा होगा, मैंने ढूंढ ढूंढ के तरीके लगा लगा के फिगर आउट करा है, ठीक है। और करने बैठोगे तो एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान है, ओके। सो देखिए आपने क्या किया, नारादा ऐप से सब कुछ करना आपको। नारादा ऐप्स के अंदर क्या होगा, आप सारी डिटेल्स सेव कर रहे हो पर्सन टू पर्सन की, ओके। तो ऐसे ऐसे करके ये 8 बंदे हो गए एक बार के लिए, ठीक है। सबके आपने BOID पैन सेव कर लिया एंड एक UPI आईडी आपने अपनी डाल दी, ऐसे ऐसे करके डाल दी। अब 8 के बाद तो ख़त्म हो गया आपकी UPI आईडी। अब जो बाकी बंदे उसमें क्या करोगे, तो बाकी जो बंदे हैं 8 का एक पेयर बना लेना, 8 UPI आईडी है तो, ठीक है। उनमें भी डिटेल्स आपकी उनकी डाल देनी है, UPI आईडी आप वापस से रिपीट कर लेनी 8 की 8। अब क्या होगा, आप अप्लाई कर रहे हो मान लो, ठीक है। नाराज़ा ऐप पे गए, आज आपको IPO अप्लाई करना है, आपने ओपन किया, पहले 8 आईडी सेलेक्ट करो, अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दिया। और मैंडेट्स आएंगे आपकी UPI पे सारे, ठीक है, अप्रूव कर देना सारे के सारे, ठीक है। ये बड़े लेवल पे करने को बोल रहा हूँ, 20 अकाउंट से करने को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड हो गया, 5 मिनट का वेट करो, वापस से जाओ नारादा ऐप पे, जो बाकी 8 अकाउंट्स हैं उस पर अप्लाई कर दो, ठीक है। कुछ भी नहीं है ये, इसमें लगेगा आपको 5 मिनट, 5 मिनट इस पर लगेगी और उस पर 5 मिनट लगेगी, ऐसे ऐसे करके आपके 20 अकाउंट अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ना तो आपने अकाउंट लॉगिन किए किसी के, ठीक है, BOID से सारे काम हो गए, ठीक है। ना OTP आएगा किसी का, ना कुछ आएगा, सारे फंड्स आपके पास ही हैं, किसी के और के पास भी नहीं गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ अप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बात आती है अलोकेशन की। अलोकेशन की डेट पे आपको नारादा ऐप खोलना है और अलोकेशन देखना है कि किन अकाउंट्स का अलोकेशन हुआ, उनका नाम वहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो फिर क्या होगा, उनका आप लॉगिन ले सकते हो, ठीक है। उनको बोलना फ्रेंड्स को कि वो आपके अकाउंट पे पैसे आने वाले हैं, प्रॉफिट होने वाला है, कुछ कमीशन उनको रख लेना, फ्री में उनको दे देना एंड कुछ कमीशन आपको लेना है, ठीक है। तो इजीली सब कुछ दे देगा, पैसों के लिए कोई मना नहीं करता, ठीक है। फ्री में पैसे आ रहे हैं, कोई मना नहीं करता, ठीक है। वो अपना अकाउंट लॉगिन करवा देंगे, एक तरीका तो ये है, वो अपना अकाउंट लॉगिन करवा देंगे एंड लॉगिन करके आप सेल कर दो, उनके अकाउंट्स में बैंक अकाउंट से पैसे आएंगे, उन्हीं अपने फ्रेंड्स के अकाउंट्स में पैसे आएंगे, ठीक है, ये सब, ठीक है। उनको बोलना कि थोड़े बहुत पैसे रख के 200-300 जो उसको रखने हैं, कुछ भी रख के 1000 रुपये, जो भी कमीशन के अकॉर्डिंग आप देख लेना, 30% देना है, 70% देना, अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी हो जाते हैं। अभी मीशो में 8000 का प्रॉफिट था हर अकाउंट पे। सो एग्जाम्पल आपके 10 अकाउंट अलोकेट हो गए ना, तो 80 के प्रॉफिट आपका एक बार में था, तो उसमें से आप 8 के प्रॉफिट है तो 2 के 3 के अपने फ्रेंड को दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी अपना रख लो, वो भी खुश रहेगा, आपको अकाउंट हमेशा देता रहेगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है इतने लगाने के लिए, ओके। आपके पास है क्योंकि आपने मेरी स्टेक की वीडियोस देखी हैं, तो आपके पास बहुत पैसे होंगे, ओके। सो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या होगी, आप अपने उनको परमानेंट अकाउंट लॉगिन करके रख सकते हो, वो कैसे करना है आपको बताता हूँ। ये एक ऐप है, क्लोन ऐप करके, ठीक है। इसमें आपको मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, ये मॉडर्न एपीके है, इसमें प्लस करोगे आप इसको, बस यहाँ पे आप स्टॉक्स चूज़ करना एंड आपके मल्टीपल क्लोन हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके बहुत सारे आप स्टॉक्स आ जाएंगे, जैसे ग्रो आ रखे हैं मेरे, एंड इन पे जाके आप उनकी नंबर से लॉगिन करके OTP ले लेना एंड वो आपके हमेशा लॉगिन रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। तो एक बार का लॉगिन आप ले लोगे ना, तो आप हमेशा आपके पास रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जिस दिन लोकेट हो आपका ऐप खोलना और सेल कर देना। सेल करने के लिए OTP चाहिएगी, OTP आपसे दोस्त से ले लेना, उसका भी तरीका मेरे पास है, वो OTP भी नहीं आएगी, मतलब आपके फ्रेंड्स को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 मिनट का काम होगा फ्रेंड का, आपके अकाउंट बनाना, आपको डिटेल्स सबको शेयर कर देनी है, पैन नंबर BOID बस। उसके बाद में आपका फ्रेंड्स का काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमेशा आप IPO लगाते रहोगे, उनको थोड़ा कमीशन देते रहो एंड आपको बेचते रहेंगे पूरे पैसे, बस। जितने आपके कनेक्शन है उतना आप स्केल कर सकते हो, जितना आपके फंड्स है उसके उतना आप स्केल कर सकते हो। उसमें टैक्स वगैरह का क्या करना है वो आपको चाहते हो बताना, चाहते हो आपको समझना, तो आपको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। एंड और अच्छे से आपको ऑप्टिमाइज़ करना है प्रोसेस को, एक्सेल शीट मेंटेन कैसे करनी है वो आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने करा है, हाई लेवल पे करा है मैंने, कोई इशू नहीं आता।
ना कोई बैंक की कंप्लेन आती है कि ट्रांजेक्शन का हो रहा है, सब पता लगता है। आईपीओ के ट्रांजेक्शन है, आईपीओ हर बैंक अलाउ करता है, हर बैंक। सबसे ज़्यादा लीगल मेथड है, 100% प्रॉफिटेबल है, ठीक है। 10x का जो आप तरीका मेरा है उसमें प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म में, मैंने देखा है। कभी कभी लॉस नहीं होता, मुश्किल से कोई होगा जिसमें 1-2% लॉस हो गया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतने लॉस से, तो 1-2% से, ठीक है। बाकी आप देखो 20% का प्रॉफिट आईसीआई में अभी भी हुआ था मेरा, ठीक है। मीशो में तो 60% का प्रॉफिट हुआ था पर अकाउंट पे, ठीक है। सो आज की वीडियो यही रहेगी। होपफुली मैंने सब कुछ समझा दिया होगा। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी, आप खुद से फिगर आउट करना, क्लियर हो जाएंगी, ओके। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, नहीं करोगे कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई पक्का दे दूँगा, ओके।